बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। अब नादरीन, इमरान खान साहब का वो ट्वीट या वो खबर जो अलीमा खानम बाहर जेल के खड़ी होकर दे रही थी कल, तो उनके ऊपर एक अटैक किया गया। अटैक वाले मामला पे मैं आता हूँ, कुछ चीज़ें और पता चली हैं। लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब का वो स्टेटमेंट जिससे रियासत डरती है और वो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान का स्टेटमेंट है कि लोगों के मैंडेट पर डाका डालने वाले खौफ में मुब्तला हैं, इसी खौफ के बायस हम पर जुल्म बढ़ाया जा रहा है। मुझे और मेरी अहलिया को कैद तन्हाई में रखा गया है। हमें सिर्फ इस उम्मीद के साथ ज़हनी अजियत दी जा रही है कि मैं टूट जाऊंगा और अपने नज़रियात से पीछे हट जाऊं। मुझे तोड़ने की कोशिश का मकसद अवाम की आवाज़ दबाना है। ये वही तर्ज अमल है जो सकूत ढाका के वक्त याया खान का था। उसने भी सिर्फ अपने इक़्तिदार की तवालत की कोशिश में अंधा होकर अवामी आवाज़ को दबाने के लिए हर किस्म की फस्तायत बपा की और बिलाखिर मुल्क को तोड़ दिया। ये सारी तफसीलात हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में मौजूद हैं। आसिम मुनीर भी अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए मुल्क में जुल्म कर रहा है और मुल्क को कमज़ोर कर रहा है। अब यही फ़र्क है ना अलीमा खानम में और बाकी लोगों में। बाकी लोग जेल में इमरान खान से बाहर निकल कर आते हैं, पूरे ट्वीट के अंदर कहीं पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का नाम नहीं होता। अलीमा खानम जेल से निकल कर आती हैं तो आसिम मुनीर का भी नाम होता है और उनके साथ नत्थी करके याया खान का नाम भी होता है। तो एस्टेब्लिशमेंट को ये प्रॉब्लम तो अलीमा खानम से है। 1971 और मौजूदा दौर में बहरहाल फ़र्क सिर्फ ये है कि आज अवाम बाशऊर है। सोशल मीडिया ने तमाम हक़ाइक़ अवाम पर वाज़े कर दिए हैं और अवाम जुल्म के ख़िलाफ़ अपने हकूक़ के लिए खड़ा होना सीख चुकी है। यही वजह है ये जुल्म का निज़ाम जल्द ख़त्म होकर रहेगा। वक्त आ गया है कि अवाम की आवाज़ सुनी जाए। मुल्क में सैलाब की वजह से हर जानिब तबाही है। पाकिस्तान की मईशत पहले ही तबाह हाल है। अब सैलाब की वजह से लोगों की फसलें, माल मवेशी सब डूब गए हैं, जिससे ज़रई मईशत मुकम्मल तबाह हो गई है और इसका असर पूरे मुल्क पर पड़ेगा। ऐसे में अहम है कि सैलाबज़दा इलाकों की इमदाद के लिए बिला तफरीक सब अपना किरदार अदा करें। अगर मैं जेल से बाहर होता तो इस मकसद के लिए ज़रूर टेलीथॉन और फंड रेजिंग करता। महज हुकूमती इदारे इतनी बड़ी आफत का मुकाबला नहीं कर सकते, बल्कि हर एक शख्स को अपना हिस्सा डालकर मिन हैसुल कौम इसका मुकाबला करना होगा। मुस्तकबिल में सैलाब की तबाहकारी से बचने के लिए हंगामी बुनियादों पर ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करना होगी। ये इमरान खान साहब ने कहा कि वो बाहर होते ज़रूर टेलीथॉन करते, और अगर इमरान खान करते तो उसका क्या इम्पैक्ट होता आप सबको अंदाज़ा है। अब इमरान खान मौजूद नहीं है तो हम इसकी कोशिश करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग जो इमरान खान साहब के साथ फंड रेजिंग करते रहे, उनसे हम दरख्वास्त करेंगे कि वो हमारे साथ शामिल हों और वो हमारी मदद करें। हम हर पॉलिटिकल पार्टी को ये दावत देते हैं, जो भी इसके अंदर आना चाहता है, जो भी हमारा साथ देना चाहता है, वो आ जाए। इमरान खान अगर ये करते तो बहुत बड़े पैमाने पर करते, ये हम सब जानते हैं। मेरे ख्याल में तो इस वक्त इमरान खान को एक टेलीथॉन के लिए सिर्फ बाहर निकालें फिर वापस बंद कर दें, तो आप उसका इम्पैक्ट देख लीजिएगा कि कितनी इमदाद इकट्ठी हो जाती है पाकिस्तानियों के लिए और कितने बड़े पैमाने पर इकट्ठी हो जाती है। आखिर में इमरान खान साहब ने इसी पैराग्राफ में कहा कि मुस्तकबिल में सैलाब की तबाहकारी से बचने के लिए हंगामी बुनियादों पर ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करना होगी। दरख्तों की कटाई भी रोकनी चाहिए। वैसे बलूचिस्तान में अख्तर मेंगल के वालिद की बरसी पर हमले की शदीद मजम्मत और अख्तर मेंगल से इजहार ताज़ियत करता हूँ। बलूचिस्तान के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर अवामी नुमाइंदगान को हुकूमत करने की इजाज़त नहीं दी जाती। 8 सितंबर को महमूद अचकज़ई की हड़ताल की कॉल पर तहरीक इंसाफ भरपूर शिरकत करेगी। बलूचिस्तान की आवाम को दहशतगर्दी और हाइब्रिड माहौल से निजात मिलनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए वहाँ ऑपरेशन का आगाज़ किया गया है, जिसे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फौरी तौर पर बंद करवाना होगा। अली अमीन गंडापुर को खुसूसी हिदायत करता हूँ कि सूबे की आवाम पहले ही सैलाब की वजह से मुतासिर है, लिहाजा इस ऑपरेशन के खिलाफ भरपूर मज़ामत करके इसे रुकवाएं। कबायली इस्लाम में होने वाले ड्रोन हमले बंद करवाना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जिम्मेदारी है। अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है। अफ़गानिस्तान में ज़ल्ज़ले पर मेरा दिल बहुत रंजीदा है और मुझे दुख है कि हम अपने मुसलमान भाइयों को ज़बरदस्ती मुल्क से बाहर निकाल रहे हैं, जबकि मुश्किल की इस घड़ी में हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी अपने अफ़गान भाइयों की मदद करनी चाहिए। ये पैगाम था जी इमरान खान साहब का, जो नहीं बाहर आने दिया जा रहा था, क्योंकि इमरान खान साहब डायरेक्ट तनकीद करते हैं आसिम मुनीर साहब पर और उन्हें और एस्टेब्लिशमेंट को ये बात पसंद नहीं है। अलीमा खानम साहिबा पे जो हमले का मामला है,
इसमें लोगों का मौक़िफ़ आया, लेकिन जो दरिया को कूज़े में बंद किया है वो जावेद हाशमी साहब ने किया। जावेद हाशमी साहब कहते हैं अलीमा खानम पर हमला हमारी तारीख में एक और स्याह बाब है। इसकी इंक्वायरी पर वक्त और वसाइल खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अस्करी की आदत या फौजी की आदत, अपने ही गिरेबान में झांके तो मुजरिम मिल जाएगा। ये जनाब जावेद हाशमी साहब ने दरिया को कूज़े में बंद किया। ये जो ड्राइवर था गाड़ी का, उसका भी बयान आ गया और वो गाड़ी का ड्राइवर कहता है जी कि मैं तो खुद परेशान हूँ और ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। और जो ख़वातीन गाड़ी लेकर गई थी जिसमें वो फ़रार हुई हैं, वो गाड़ी फैसल कयूम नामी एक नाई है हज्जाम, वो किराए पर लेकर गया था और रेंट ए कार के मालिक ने कहा कि मेरा वाक़े से कोई ताल्लुक ही नहीं है, मेरी गाड़ी सिर्फ किराए पे ली गई थी, मुझे अफसोस है कि ऐसा मामला हुआ है। ये तो जनाब गाड़ी का ड्राइवर है, उसका बयान आ गया। अब अलीमा खानम का जो एटीट्यूड था, जो करैक्टर था, जो उन्होंने किरदार शो किया इस हमले के बाद, वो बड़ा मजबूत था। यानी मैंने नवाज शरीफ साहब को भी देखा, उनके ऊपर भी इस तरह का एक बुज़दिलाना हमला हुआ। एक मजहबी जनूनी ने उन पर जूता फेंक दिया। ख्वाजा आसिफ के ऊपर एक मजहबी जनूनी ने स्याही फेंक दी। लेकिन उनके जो रिएक्शंस थे ना, वो बड़े अजीब थे। यानी मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत बौखला गए थे और उन्होंने वो हौसला मैंने उनके अंदर उस तरह नहीं देखा जो मैंने अलीमा खानम में देखा। हालांकि वाक़यात सारे ही काबिल मज़म्मत हैं। जब नवाज शरीफ के साथ ये हुआ, हमने तब भी मज़म्मत की थी। ख्वाजा आसिफ के साथ हुआ, हमने तब भी मज़म्मत की थी। एहसन इकबाल के साथ हुआ, हमने तब भी मज़म्मत की थी। यहां पे भी हम मज़म्मत करते हैं। लेकिन अलीमा खानम ने जो अपना करैक्टर शो किया है, शौकत खानम साहिबा ने वाकई अपने बच्चे बड़े मजबूत ट्रेंड किए हैं, कमाल तरबियत की है अपने बच्चों की। अलीमा खानम को अंडा लगता है और विद इन 2-3 सेकेंड्स उन्हें सारी सिचुएशन समझ आती है। वो लोगों को कहती है रुक जाओ, बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आती है। ये आसान नहीं है कोई आपको अंडा मारे और इस उम्र में 70+ आपकी एज है। इंसान वैसे ही थोड़ा सा चिड़चिड़ा और सख्त तबीयत का हो जाता है। तो इस मौके के ऊपर अपने आसाब को काबू रखना, कॉन्फिडेंस शो करना, मुस्कुराना, ये शिकस्त है उन तमाम कुव्वतों की जो अलीमा खान को अंडा मारने के पीछे है। अब इसके ऊपर जो है वो इमरान खान साहब की बहन है नौरीन खानम, उन्होंने कहा कि आज के वाक़े पर दो टोक उन्होंने जवाब दिया कि हमारा जिनसे मुकाबला है वो बहुत कमज़ोर और बहुत बुज़दिल है। सादी सादी सीधी सीधी उन्होंने बात कर दी है। एक दरख्वास्त भी दी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कि अलीमा खानम पर हमला करने वाली ख़वातीन के खिलाफ बाकायदा पुलिस को एक दरख्वास्त दी। लेकिन पुलिस ने इसलिए उन्हें कहा जी हमने हिफाजती तहवील में लिया था, हम रख नहीं सकते, इसलिए कि कोई दरख्वास्त ही नहीं आई। अब पुलिस कह रही है कि दरख्वास्त कोई नहीं आई, जबकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने वो दरख्वास्त दिखा भी दी है कि जनाब ये दरख्वास्त हमने दी हुई है। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक